अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और ये किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के एटम की स्मॉल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। एम्पिरिकल फार्मूला इट इज़ सिंपलेस्ट फार्मूला। इट गिव्स अ स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ CH। बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, CH है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C6 और H6, और हमने कहा है कि इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है और एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इनके एटम की स्मॉल होल नंबर रेशो होनी है। एटम इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो इनकी जो स्मॉल होल नंबर रेशो बन रही है 6 1 6 6 1 6, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बनेगा, CH। सेकेंड एग्जांपल है मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखेंगे, ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, और अगर हम इसकी एटॉमिक यानी स्मॉल होल नंबर एटॉमिक रेशो निकालें तो वो कितनी बनती है, 6 1 6 6 2 12 और 6 1 6 कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का वो क्या बनेगा, CH2O। इसी तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लिख सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास है H2 और O2। अब इसको सिंपल करते हैं। सिंपल कैसे करेंगे कि H2 और O2 रेशो बनाएंगे एटम्स की। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, रेशो इसको सिंपल करेंगे 2 1 2 2 1 2। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या बनेगा, HO। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यानी ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के एटम की स्मॉल होल नंबर रेशो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं, ईच एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। और जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि हम लिखते हैं मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडिंग बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूँ हम परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम डिटरमिन करते हैं या फाइंड करते हैं ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम एटम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो सेकंड स्टेप में हम हर एलिमेंट के ग्राम एटम फाइंड आउट करते हैं। फॉर दिस वी डिवाइड द परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, यानी ग्राम एटम हम कैसे लेंगे, मास लेंगे जो कि परसेंटेज की टर्म में दिया होता है मोस्टली, और उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ग्राम एटम आ जाएगा। तो क्लास थर्ड स्टेप में हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एटॉमिक रेशो कैसे निकाली जाती है। जितने भी एलिमेंट कंपाउंड के दिए हुए हैं उनके नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पर डिवाइड कर देने से एटॉमिक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड आउट द एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर दिस वी डिवाइड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। अगर तो ये एटॉमिक रेशो होल नंबर होगा तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर ये होल नंबर ना हो, यानी इशारिये में कोई वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम उसे होल नंबर में चेंज करने के लिए सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो मतलब सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद होल नंबर वैल्यू आएगी, वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि कैसे हम किसी भी गिवन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में दी गई है एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें कह रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका दूसरा नाम भी दिया गया है ब्रैकेट में, और एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन C है। ये नोट कर लें MCQs के लिए। उसमें कह रहे हैं कि वो उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज है और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन दी गई है। अगर आप उसको पढ़ें गिवन डाटा में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और इसका कह रहे हैं कि आप
एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें तो सबसे पहले किसकी परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, और देखते हैं वो कितनी दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर। उसकी वैल्यू है 40.92, कितनी दी गई है 40.92%। सेकेंड नंबर पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन दी गई है, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है 4.58 दी गई है, और उसके बाद है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 54.5। और कह ये रहे हैं कि आप इस कंपाउंड का जिसके अंदर कार्बन 40.92% है, हाइड्रोजन 4.58% है और ऑक्सीजन 54.5% है, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेप है, परसेंटेज कंपोजिशन वो पहले से दी हुई है, परसेंटेज की टर्म में ही मैथ दिया गया है। फिर हमने क्या निकालना है, ग्राम एटम यानी नंबर ऑफ मोल हर एलिमेंट के निकालने हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। उसके बाद हमने एटॉमिक रेशो निकालनी है, अगर वो होल नंबर होगा तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, वरना उसे होल नंबर में करने के लिए सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, और कितने कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एलिमेंट है एक कार्बन है, तो हम लिखेंगे ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। और वो हम कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ कार्बन। मैस ऑफ कार्बन परसेंटेज कंपोजिशन की टर्म में कितना दिया गया है 40.92 डिवाइडिंग बाय कार्बन का एटॉमिक मैस 12, और इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी डिवाइड करने से वो आती है 3.41 मोल्स। ये तो एक एलिमेंट की हो गया ना। इसी तरह हम ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे, और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.58 डिवाइडिंग बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 4.54 मोल्स। और उसके बाद हम ग्राम एटम ऑफ किसके फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है 54.5 डिवाइडिंग बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा, तो ये आ रही है 3.406। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ कि जितने भी एलिमेंट गिवन थे उनकी ग्राम एटम मालूम करने थे, तो वो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, एटॉमिक रेशो। और आपको पहले भी बताया कि एटॉमिक रेशो कैसे मालूम की जाती है। इन सब के नंबर ऑफ मोल को, कार्बन के नंबर ऑफ मोल हैं या हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल हैं या ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल हैं, इन सब के नंबर ऑफ मोल को स्मॉलेस्ट, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है उस पर डिवाइड करना है। देखते हैं, कार्बन के मोल लिखते हैं 3.41 है, और रेशो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 4.54, और उसके बाद ऑक्सीजन के हैं 3.406। अब इन तीनों में नोट करें कौन से सबसे कम है, ये वाले ना 3.406, तो इन सब को हम 3.406 पे डिवाइड कर देंगे। इसे हम एटॉमिक रेशो कहते हैं। अभी जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हों उनको हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और ये डिवाइड करने से ये भी कितना आएगा 1। अब हम देखते हैं कि 3.406 से डिवाइड करने से ये कितनी वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास आ रही है 1.33। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर होता तो यही एम्पिरिकल फार्मूला होता। अब ये होल नंबर नहीं है, ये देखिए ये फ्रैक्शन में आया है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सूटेबल डिजिट 3 है, 1:1.33, और रेशो 1 इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3, और ये तकरीबन बन रहा है 3.99 जो कि 4 है। अब 99 तो 4 हम लिख ही सकते हैं ना, 4, और रेशो क्या आ जाएगा 3। यूँ अस्कॉर्बिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास आ गया है C3। ये पहले कार्बन है ना, C3, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड इज़ C3H4 एंड O3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल एक कंपाउंड है, और उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, और कह रहे हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन दी गई है, हाइड्रोजन दी गई है और ऑक्सीजन दी गई है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन,
ये गिवन डाटा में है, न्यूमेरिकल में दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, और वो हमारे पास है 38.7%। फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है और वो हमारे पास है 9.7%। फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन है और ये हमारे पास है 51.6%। अब हम आते हैं अपने वो सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन की तरफ कि कैसे कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप है ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, तो हम लिखेंगे ग्राम एटम ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके लिए हमने कहा है परसेंटेज मैस हम लिखेंगे 38.7 डिवाइडिंग बाय इसका एटॉमिक मैस 12 है, तो ये आ गई है वैल्यू हमारे पास 3.225। कितनी आई है? 3.225 मोल्स इसके आए हैं, यानी ग्राम एटम इसके आए हैं। फिर ग्राम एटम ऑफ क्या किसके फाइंड आउट करेंगे? हाइड्रोजन, और वो है 9.7 इसकी मैस परसेंटेज दी गई है। एटॉमिक मैस इसका 1.008 है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 9.6 मोल। कितने आ रहे हैं? 9.6 मोल। अब किसके ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं? ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई है वो 51.6 है, डिवाइडिंग बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, तो ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 3.225। अब ग्राम एटम हर एलिमेंट के निकाल लिए हैं, उसके बाद हम एटॉमिक रेशो देखेंगे। एटॉमिक रेशो के लिए हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल हैं इन सब को इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल हैं उन पे डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल हैं 3.225 और रेशो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 9.6, रेशो ऑक्सीजन के भी 3.225 हैं। तो इन सब में जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल हैं वो यही है ना 3.225। तो एटॉमिक रेशो के लिए इस पे डिवाइड कर देंगे 3.225, इसको भी डिवाइड कर देंगे 3.225 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 3.225 से। तो ये डिवाइड करने से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास 1:3:1 आई है, तो ये होल नंबर है। एग्जाम्पल में ये होल नंबर नहीं था, दरमियान वाला डिजिट 1.33 था, तो हमने उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था। अब ये देखें ये होल नंबर है, तो हमने कहा कि अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर होगा तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है C और H3, क्योंकि कार्बन एक है ना, ये C लिख लिया, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कितना है? CH3O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यूँ आप किसी भी कंपाउंड जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।